वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक्टिव पैसिव मोडाल्स का। ठीक है, ये लिखा हुआ है, हम आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। मोडाल्स जो है वो एक्टिव पैसिव का सबसे आसान होता है मोडाल्स। तो सबसे पहला क्या है, हाउ टू चेंज मोडाल्स इन पैसिव वॉइस, यानी जो मोडाल्स वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो मोडाल्स 10 होते हैं। अगर मोडाल्स के बारे में बात किया जाए कि है क्या, तो मोडाल्स की संख्या कितनी है, 10 मोडाल्स होते हैं, 3 सेमी मोडाल्स होते हैं। ठीक, वो अलग की बात है। अभी हमको क्या देखना है कि मोडाल्स कौन कौन है। कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, आउट टू है। ये 10 क्या हैं, मोडाल्स हैं। ठीक है, अब इनका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाना है। तो जैसे कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना है। उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। जो मेन वर्ब होगी उसकी सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म आ पाएगी बस, और कोई फॉर्म नहीं लगानी है। ठीक है, उसके बाद एक प्रेपोजिशन लगाना है, चाहे बाई या फिर जो भी अप्रोप्रिएट है वो प्रेपोजिशन लगा देना है। उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है, यानी कि सब्जेक्टिव के जो सब्जेक्ट होगा उसको उधर लिखना है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज सब्जेक्ट, उसके बाद मोडाल्स। अच्छा, एक बात और, अगर एक्टिव वॉइस है तो मोडाल्स के बाद सिर्फ और सिर्फ V1 आ सकता है। मोडाल्स के बाद कभी भी V1 के अलावा और कोई फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई भी और फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 आएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड बराबर क्या बना, एक्टिव वॉइस। ठीक है, बराबर क्या है, एक्टिव वॉइस। अब जब हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाना है, ये ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट ही रहेगा, तो ऑब्जेक्ट का क्या बना देना है, सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद मोडाल्स लिखना है, सेम मोडाल्स। ठीक है, उसके बाद अब उसी के साथ प्लस कर देना है बी, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, इसलिए कौन सी फॉर्म में लिखना है, बी लिखना है। ठीक है, बी के बाद लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, यानी कोई भी प्रेपोजिशन आ सकता है, तो इसमें ज़्यादातर 90% बाई ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, यानी ये जो सब्जेक्ट होगा ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो अब ठीक करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मोडाल्स के बाद हमको लगाना है बी, यानी जो ये सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस का, यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट। यानी अगर इधर ऑब्जेक्टिव केस है, मी है या फिर अस है, तो उसका सब्जेक्टिव केस ही लिखना है। मी है तो आई, अस है तो वी। ठीक, उसका सब्जेक्टिव केस लिखना है। उसके बाद मोडाल्स, उसके बाद बी प्लस कर देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आई कैन फ्लाई द काइट। आई कैन फ्लाई द काइट। अब इसमें जो कैन है वो मोडाल्स है, और कैन के बाद हमको पैसिव वॉइस में बी लगा देना है बस। यानी कि सबसे पहले क्या बनेगा, द काइट। ठीक है, कैन बी। अब फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फ्लॉन। किसके द्वारा, आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, मी। तो क्या बना, देखो द काइट ऑब्जेक्ट है हमारा, देखो ये सब्जेक्ट है एक, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा मोडाल्स है। ठीक, ये क्या है, मोडाल्स। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया हमने, सबसे पहले लिख के सब्जेक्ट बना दिया। द काइट कैन बी द काइट। अब कैन मोडाल्स के बाद देखो मोडाल्स लिखना था, मोडाल्स के साथ क्या प्लस करना था, बी जोड़ दिया हमने। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फ्लॉन बाय मी। यानी क्या बना, द काइट कैन बी फ्लॉन बाय मी। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, यू शुड नॉट ईट दीज एप्पल्स। देखो लिखा है यू शुड नॉट ईट दीज एप्पल्स। ठीक है, इसका कैसे बनेगा, तो देखो यू शुड नॉट निगेटिव है ना, फिर क्या है, ईट दीज एप्पल्स। ठीक है, इसका बनाना है तो सबसे पहले दीज एप्पल्स लिखा जाएगा, दीज एप्पल्स। अब निगेटिव है तो जो मोडाल्स है उसी के जस्ट बाद नॉट लगाना है, तो क्या बनेगा, दीज एप्पल्स शुड नॉट बी ईटन। ठीक है, दीज एप्पल्स शुड नॉट बी ईटन बाय यू का यू। ठीक, दीज एप्पल्स शुड नॉट बी ईटन बाय यू। ठीक है, हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है, आई विल। ये फ्यूचर का है लेकिन विल मोडाल्स होता है। ठीक है, तो आई विल रीड
योर बुक, आई विल रीड योर बुक, इसका पैसिव क्या बनेगा, योर बुक विल बी रेड, इसको क्या पढ़ा जाएगा, रेड बाय मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, तो योर बुक विल बी रेड बाय मी। ठीक है, ऐसे अब लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, लास्ट वन हमारा क्या है, ही कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, क्या है, ही कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, तो इसका कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, द सिचुएशन, ठीक, कैन लिखा है, कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी, द सिचुएशन, ठीक, निगेटिव है, तो द सिचुएशन कैन नॉट बी। अच्छा एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी अगर कैन नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं या कैन नॉट लिखते हैं तो हम कैन नॉट अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत होता है, कैन नॉट का क्या होगा, उसी के जस्ट देखो मिला के लिख दिया ना, ऐसे ही कैन नॉट का बनता है, उसको दूर दूर यानी स्पेस के साथ नहीं लिखेंगे, तो क्या बनेगा, द सिचुएशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ही का हिम, तो क्या बना, द सिचुएशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय हिम, इधर हम क्या लिख देंगे, बाय हिम। ठीक है, द सिचुएशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय हिम। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मॉडल्स का पैसिव बनाना आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे एक्सरसाइज आप लोगों को करने के लिए, उसको आप लोग करके फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।